हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव मेहता। आज हम बात करेंगे माल्टा स्टूडेंट वीज़ा के बारे में। अब जैसे कि हमें यूरोप में डील करते हुए करीबन 10 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो बहुत सारी कंट्रीज़ में हम लोग ऑलरेडी डील कर रहे हैं। सो माल्टा भी एक हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पर भी हम लोग रेगुलरली स्टूडेंट्स को स्टडी के लिए भेजते हैं। तो इस कंट्री में अगर आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आप जाते हैं तो क्या बेनिफिट्स जो हैं स्टूडेंट को मिलते हैं, और जो यहाँ के स्टडी वीज़ा का जो प्रोसेस है ओवरऑल स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस रहता है, देन कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट रहती है जब आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। तो ये ओवरऑल जो प्रोसेस है माल्टा का, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और क्या कॉस्ट यहाँ पर लगती है, कितने फ़ी स्ट्रक्चर है। सो टोटल जो इन्फॉर्मेशन है माल्टा के बारे में आज मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो स्टडी करने के बेनिफिट्स क्या हैं, क्योंकि सबसे पहले तो स्टूडेंट यही देखेगा कि यार मैं इस कंट्री में अगर स्टडी पे जा रहा हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट्स जो हैं वो इस कंट्री में मिलेंगे, यहाँ पे जाना वर्थ इट है या फिर नहीं है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है, अब देखिए यूरोप में जो स्टूडेंट्स जाते हैं तो सबसे जो मेजर मैंने एक चीज़ देखी है, जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, वो आती है कि हर एक कंट्री की अपनी एक लैंग्वेज है। वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं तो उनकी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट होती है, वहीं की अपनी लैंग्वेज होती है। बट माल्टा की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत छोटी सी कंट्री है। यहाँ की जो बेसिक जो लैंग्वेज है वो माल्टीज़ या इटालियन बोली जाती है, लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ पर इंग्लिश बोलते हैं। तो इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है माल्टा की। सो ड्यूरिंग स्टडीज़ भी यहाँ पे स्टूडेंट्स को कोई जॉब वगैरह ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और इंग्लिश जो स्टूडेंट बोल लेते हैं तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पर इंग्लिश समझते हैं और इंग्लिश बोलते हैं। तो अगर हम बात करें सेकंड बेनिफिट की, तो वो है इट्स अ सेफेस्ट कंट्री, बिल्कुल क्राइम फ्री कंट्री है। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सबसे जो एक कंसर्न ये भी रहता है कि मैं जिस कंट्री में स्टडी के लिए जा रहा हूँ क्या वो सेफेस्ट है। अब पेरेंट्स को भी ये चीज़ रहती है कि मैं अपने बच्चों को अगर किसी कंट्री में भेज रहा हूँ स्टडी के लिए तो वो कंट्री सेफ होनी चाहिए, क्राइम फ्री कंट्री हो। तो माल्टा एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आप बिल्कुल सेफ फील करना चाहते हैं। एक सेफेस्ट कंट्री है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। एंड थर्ड जो बेनिफिट है वो है अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर विद क्वालिटी एजुकेशन। अब देखिए माल्टा की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो फेमस हैं अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए। यहाँ पर बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत ही पुरानी इंस्टीट्यूशंस हैं, और एजुकेशन को लेकर के उन्होंने अपनी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रखी हुई है। और साथ में जो फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पे अगर आप स्टडी के लिए जाते हैं तो फीस भी बहुत ही रीजनेबल है। नॉर्मली यहाँ पर 3,500-4 हज़ार यूरो पर एनम से जो फीस है वो स्टार्ट हो जाती है, और फिर डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स में आप जा रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है। तो फीस स्ट्रक्चर जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अपने बजट के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट और कोर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं। एंड जो फोर्थ बेनिफिट है वो है पोस्ट स्टडी वर्क ऑप्शंस। स्टडी करने के बाद यहाँ पर आप वर्क परमिट में वीज़ा को कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर आपको माल्टा में जॉब मिल जाती है स्टडी करने के बाद तो आपको वहाँ की गवर्नमेंट जो है वर्क परमिट जो है वो प्रोवाइड करती है, और अगर आप यहाँ पे सेटल भी होना चाहते हैं तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन यूरोपियन नेशंस। एंड ड्यूरिंग स्टडीज़ भी यहाँ पर जो है स्टूडेंट को 20 आवर्स पर वीक जो है वर्क अलाउड होता है, और इजीली काम मिल जाता है। कोई ज़्यादा आपको जो है वर्क ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इजीली आपको जो है यहाँ पर जॉब्स मिल जाती हैं। और पे आउट्स भी जो हैं यहाँ पर एम्प्लॉयर्स के वो बहुत अच्छे हैं। अगर आप अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे हैं, हार्ड वर्किंग हैं, अगर आप रेडी टू वर्क हैं, तो आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस यहाँ पे ड्यूरिंग स्टडीज़ भी जो है पार्ट टाइम जॉब्स आपको मिल जाती हैं। और अब ड्यूरिंग स्टडी अगर आपको अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं तो बट ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे स्टडी कंप्लीट करने के बाद जब आप फुल टाइम वर्क में आएंगे तो और भी ज़्यादा बेटर ऑप्शंस स्टूडेंट्स को देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। देन फिफ्थ जो बेनिफिट है वो है इट्स अ शेनिगन कंट्री। अब 27 कंट्रीज़ हैं अब शेनिगन के अंडर, और बाकी की जो 26 कंट्रीज़ हैं, अगर आपको माल्टा का वीज़ा मिला है तो आप अपने हॉलीडेज़ के टाइम पे किसी भी कंट्री में विदाउट वीज़ा आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो आपके पास एक्सेस है 27 कंट्रीज़ का, और आप स्टडी कंप्लीट करने के बाद अगर आप किसी और कंट्री में जाकर के वर्क करना चाहें तो वो ऑप्शन भी यहाँ से आपको मिल जाता है। ड्यूरिंग स्टडीज़ अगर आप माल्टा में स्टडी कर रहे हैं और
1 साल के बाद या 6 मंथ के बाद आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं किसी दूसरी कंट्री में, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में, तो वो भी आप जो है ले सकते हैं। तो जितनी भी शेंगेन की कंट्रीज़ हैं तो आप उसका जो बेनिफिट है माल्टा के स्टडी वीज़ा पे उठा सकते हैं। देन इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ का जो प्रोसेस है, स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस क्या रहता है। तो देखिए, सबसे ईजी है माल्टा का स्टडी वीज़ा का प्रोसेस समझना। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है अपने अकॉर्डिंग, आपके प्रीवियस एजुकेशन के अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटी, आपको इंस्टीट्यूशन आपको सेलेक्ट करनी होती है जिसमें आप जा कर के स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया, कोर्स सेलेक्ट कर लिया, आपको एडमिशन अप्लाई करना होता है। जब आपको वहाँ की इंस्टीट्यूशन एडमिशन प्रोवाइड कर देती है, देन उसके बाद अपनी फ़ीस आपको जो है यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र करनी होती है। और मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर, वो आपको वीज़ा के बाद जो है फ़ीस पे करने का ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड करती हैं। सो ये डिपेंड करता है आप कौन सी इंस्टीट्यूशन में आप अप्लाई कर रहे हैं। सो हमारे पास मैक्सिमम जो यहाँ पर टाइप्स हैं, जो हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास, सो हम लोग जो है वो स्टूडेंट्स को फीस आफ्टर वीज़ा का ही ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। जब आपका वीज़ा लग जाता है देन आपको जो है ट्यूशन फीस पे करनी होती है। देन जो थर्ड स्टेप होता है वो है आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। अपॉइंटमेंट लेकर के VFS में जो है वीज़ा एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी होती है। और फाइनली फोर्थ स्टेप रहता है एम्बेसी इंटरव्यू का। तो एक नॉर्मल सा जो इंटरव्यू है इसमें स्टूडेंट वीज़ा का आता है, उसके लिए थोड़ा बहुत तैयारी करके आप जाएँ और अपना इंटरव्यू क्रैक करें और अपना वीज़ा ले लें। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस रहता है माल्टा स्टूडेंट वीज़ा का। देन उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वीज़ा एप्लीकेशन में लगते हैं माल्टा में जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका वैलिड पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट जो है वो लगता है। देन उसके बाद ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस आपने लगाना होता है, साथ में एक एयर टिकट आपको लगानी होती है अपनी ट्रैवल आइटनरी शो करने के लिए, जो भी आपने ट्रैवल प्लान बनाया अपना कि इस डेट को आप ट्रैवल करेंगे। लगभग वीज़ा अप्लाई करने से 20-25 दिन बाद की जो है टिकट आपको साथ में लगानी होती है। फिर उसके बाद प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फंड्स आपको लगाना होता है। कम से कम 12 से 15 लाख मैं रिकमेंड करता हूं। अगर आप माल्टा में स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम इतने फंड्स आपके जो है पास होने चाहिए, जो आपको साथ में एप्लीकेशन में लगाने होते हैं, जिसमें 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट मिनिमम आपको लगानी होती है और बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट आपको लगाना होता है। फिर उसके बाद लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो आपको आपके इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड किया है, LOA आपको जो है अपनी एप्लीकेशन में लगाना होता है। देन उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन साथ में लगाना होता है और प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ योर फीस आपको लगाना होता है, जो आपने अपनी फीस ट्रांसफ़र की है या फिर आपने जो ड्राफ्ट आपने बना रखा है तो उसकी कॉपी जो है आपको अपनी एप्लीकेशन में सबमिट करानी होती है। फिर उसके बाद आपको जो है अपने ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो कि अपोस्टाइल करवा के आपको लगाने होते हैं और उनकी जो है फोटोकॉपीज़ आपको जो है वो साथ में लगानी होती हैं। आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रिटर्न कर दिए जाते हैं विद योर पासपोर्ट। देन उसके बाद जो है एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको लगाना होता है। सो ये डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं कहूँ, माल्टा कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप शेंगेन कंट्रीज़ में आप स्टडी वीज़ा के लिए सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप यूरोप में जाकर के अपनी फर्दर एजुकेशन लें, तो माल्टा कैन बी अ गुड ऑप्शन, अ बेटर ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टडी के साथ साथ जो है वर्क के भी बेनिफिट्स मिलते हैं और वर्क अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी हैं। और पोस्ट स्टडी भी अगर आप यहाँ पर वर्क करते हैं, सो यहाँ के जो पे आउट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो एक जो स्टूडेंट है उसका जो माइंडसेट होता है वो कंट्री को लेकर के, मैं वहाँ जा कर के स्टडी के साथ साथ भी अच्छा जो है अर्न कर सकूँ, तो एक अच्छा ऑप्शन है। और सबसे जो एक ब्यूटी है इस कंट्री की, एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है, इट्स अ आइलैंड कंट्री, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो नियर अबाउट 5.5 लाख के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन है। और बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो छोटी कंट्री है बट बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। सो अगर आप माल्टा में स्टडी वीज़ा के लिए सोच रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई कीजिए। और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ, यहाँ पे एप्लीकेशंस हम लोग बहुत सारे डालते हैं इस कंट्री में। सो अगर आप भी स्टडी करना चाहते हैं यहाँ पर, अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इंक्वायरी आपकी है माल्टा स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड, तो आप कॉमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं या दिए गए नंबरों पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।